प्रसिद्ध कृष्णा आए हैं शमी की जगह पर। श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है तो कैप्टन गिल भी वापस आए, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ नहीं है। ऋषभ पंत को मौका मिला, ईशान किशन को नहीं। मोहम्मद सिराज की भी वापसी हुई है। जरा हाइलाइट्स के बारे में बात करेंगे कि आखिर टीम इंडिया न्यूजीलैंड के लिए जो आ रही, जो 11 तारीख से सीरीज शुरू होनी है न्यूजीलैंड की, उसके स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई है। ये डिले इसलिए था क्योंकि एक तो आपको T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम अनाउंस करनी थी, प्लस आपके पास श्रेयस अय्यर जो कि ओडीआई फॉर्मेट में हमारे वाइस कैप्टन है, उनकी इंजरी का अपडेट चाहिए था। वो अपडेट आया, उसके बाद स्क्वाड अनाउंस किया गया। इस स्क्वाड के अंदर शुभमन गिल एज अ कैप्टन वापस आए हैं क्योंकि साउथ अफ्रीका सीरीज में इंजरी की वजह से नहीं थे। केएल राहुल की कप्तानी में हमने वो सीरीज खेली थी। वाइस कैप्टन श्रेयस अय्यर ऑस्ट्रेलिया में इंजर्ड हो गए थे। तीसरा टेस्ट मैच सिडनी में, ओडीआई जब सिडनी में खेला जा रहा था, रिवर्स कप कैच लेने गए थे, वहां पर वो इंजरी हो गई थी। ऋतुराज गायकवाड़ लास्ट में सेंचुरी मारी थी, लेकिन बावजूद इसके मौका नहीं मिला है क्योंकि श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर वापस आ गए हैं। ईशान किशन के बारे में बात चल रही थी, लेकिन ईशान किशन को नहीं लेकर आए हैं सिलेक्टर्स। एक बार फिर से ऋषभ पंत पर भरोसा जताया, हालांकि सवाल है उस पर, बाद में बात करेंगे। सिराज फाइनली मियां मैजिक ओडीआई में वापस आया है। ऋषभ पंत एज द सेकंड विकेट कीपिंग ऑप्शन है। बुमराह और हार्दिक को एक बार फिर से रेस्ट दिया गया है। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से बुमराह ने एक भी ओडीआई नहीं खेला है। अब ऐसे में मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ये 4 पेसर्स हैं जो कि फिलहाल पेस अटैक को संभालेंगे। मोटे मोटे तौर पर यह हाईलाइट थी, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि शुभमन गिल कैप्टन के तौर पर वापस आए हैं फाइनली, क्योंकि पूरी एक सीरीज मिस कर गए थे। श्रेयस अय्यर लंबे चौड़े वक्त के बाद वापस आए हैं, तो काफी ज्यादा निगाहें रहने वाली है। ओवरऑल स्क्वाड की बात करूं तो शुभमन गिल कैप्टन है, रोहित शर्मा है साथ में, विराट कोहली है, केएल राहुल फर्स्ट विकेट कीपिंग ऑप्शन है, श्रेयस अय्यर वाइस कैप्टन है, वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है, मोहम्मद सिराज है, हर्षित राणा है, प्रसिद्ध कृष्णा है, कुलदीप यादव है, ऋषभ पंत है, नीतीश कुमार रेड्डी है, अर्शदीप सिंह है, यशस्वी जायसवाल। बैकअप ओपनर के तौर पर हार्दिक की जगह नीतीश कुमार रेड्डी को अच्छी खासी प्रेफरेंस दी जा रही है, तो वो एक और पेस ऑलराउंडर के तौर पर है। वॉशिंगटन सुंदर स्पिन ऑलराउंडर ऑप्शन के तौर पर है। अक्षर पटेल आपको नहीं नजर आएंगे, मोहम्मद शमी आपको नहीं नजर आएंगे। जी हाँ, कई लोगों के बारे में बात की जानी है। सबसे पहले शुरुआत ऋतुराज गायकवाड़ से करते हैं। इरफान पठान, एक्स ऑलराउंडर, इन्होंने कहा है कि ऋतुराज गायकवाड़ का स्क्वाड में जगह नहीं मिल पाना एक सेंचुरी लगाने के बावजूद दिमाग खराब करने वाली चीज है। हाँ, ये एक चीज ये भी बताता है कि इंडियन क्रिकेट के अंदर डोमेस्टिक लेवल पर कंपटीशन कितना बढ़ गया है। देवदत्त पडिक्कल 83 का एवरेजेस है लिस्ट है क्रिकेट के अंदर, लेकिन बावजूद इसके ओडीआई में जगह नहीं मिली है। पडिक्कल को आप रखेंगे भी तो कहां, आपके टॉप 3 तो ऑलरेडी फिक्स हैं। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, उसके बाद विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, इन 4 को तो आप जरा भी नहीं छेड़ना चाहोगे। 5 पर फिर आप केएल राहुल को फिक्स कर दीजिए, उनका एवरेज और देख कर आप उनको नहीं ला सकते। तो दोस्त, यहां पर से एक दिक्कत आ जाती है कि आप कहां पर जाओगे। फिर नीतीश कुमार रेड्डी को मौका मिलेगा, वॉशिंगटन सुंदर है, वो एक आप आगे आप चेंज कर सकते हो, लेकिन सवाल रहेगा कि ऋतुराज गायकवाड़, जिसने लिस्ट है क्रिकेट में विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसके पास अब सबसे ज्यादा एवरेज है 57.69 का, उसको आपने छोड़ दिया है। लिस्ट है क्रिकेट 4904 रन एवरेज। आखिरी जो ओडीआई नहीं खेली थी 83 बॉल में 105 रन मारे थे। वैसे सीएसके के कैप्टन है। सीएसके का एक और खिलाड़ी नाम है संजू सैमसन, विकेट कीपिंग ऑप्शन के तौर पर ऋषभ पंत को आगे रखा गया, जबकि उस बंदे ने आखिरी ओडीआई जो खेला था उसमें सेंचुरी मारी थी, वो भी कहां पर, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। खैर, ऋतुराज गायकवाड़ पे आऊं तो लास्ट 2 जो इनिंग खेली है विजय हजारे ट्रॉफी में, उन्होंने 52 बॉल में 66 मारे थे और 112 बॉल में 124 रन। सोचिए, इंडिया के लिए खेला, डोमेस्टिक खेला, हर जगह सेंचुरी बनाई, लेकिन बावजूद इसके ऋतुराज गायकवाड़ को न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं सिलेक्ट किया गया है। ऑनेस्टली कहूं तो वो जगह नहीं है कि आप खिलाओगे कहां पर, वो एक वजह हो सकती है। इसी के साथ एक और प्लेयर है मोहम्मद शमी। क्या ओडीआई क्रिकेट में करियर अब खत्म हो गया है, या फिर यूं कहूं कि क्रिकेट में करियर खत्म हो गया है? टेस्ट में मौका नहीं मिला आपने, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, 4 बड़ी सीरीज में मौके नहीं दिए। उसके बाद टेस्ट मैच तो आप भूल लीजिए, क्योंकि अब तो लंबे वक्त हम टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे नहीं। ओडीआई क्रिकेट, वो बंदा जिसने धुआं उठाया था, उसको नहीं मौका दिया गया है। T20 में ऑलरेडी जगह नहीं है और फिट भी नहीं बैठती T20 के लिहाज से। तो दोस्त, अलग चल रहा है। एक तरफ आप मिचेल स्टार्क को देखते हो, जिमी एंडरसन को देखते हो, स्टुअर्ट ब्रॉड को देखते हो, टिम साउदी को देखते हो, ट्रेंट बोल्ट को देखते हो कि यार ये तमाम क्रिकेटर्स अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे खेल रहे हैं, ना कि एज के बेस पे। लेकिन यहां पर मोहम्मद शमी को एज बताकर उन्हें बाहर कर दिया गया है। जबकि डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट चटकाए थे, विजय हजारे ट्रॉफी में अभी 8 विकेट चटका चुके हैं, लेकिन बावजूद इस परफॉर्मेंस के गौतम गंभीर, अजीत अगरकर उनको इस काबिल नहीं मानते। हाँ, नहीं मानते दोस्त।
ऑफिशियली ऑन स्टेज बहस हो जाती है कि वो फिट नहीं है, इधर से परफॉर्मेंस देते हैं, ओवर्स डालते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शामी वो खिलाड़ी जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में सबसे कम मैचेस खेलने के बावजूद सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे, जिसने चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए सबसे ज्यादा विकेट चटकाए थे, जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर रहा था, उसको ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज नहीं खिलाई जाती, उसको साउथ अफ्रीका की सीरीज नहीं खिलाई जाती है, और अब उसको न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज से भी ड्रॉप कर दिया जाता है। ऐसा लगता है कि शामी को और क्या करके देना पड़ेगा, नहीं बताओ ना, क्योंकि परफॉर्मेंस से तो नहीं हो पा रहा है कुछ भी। डोमेस्टिक क्रिकेट में ताबड़तोड़ परफॉर्म किया, फुल्ली फिट है, ताबड़तोड़ अच्छी वाली फॉर्म में है, लेकिन बावजूद इसके स्क्वाड में मौका नहीं दिया जाता है। शामी के साथ ये होता है। 2015 के वर्ल्ड कप में नहीं खिलाया गया था, बाद में मौका मिला, 17 विकेट चिटका दिए, इंडिया के लिए हाईएस्ट रही। 2019 में अगेन इंडिया के लिए हाईएस्ट 14 विकेट। 2023 में तो कहरी बरसाया था, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट 7 विकेट, फिर 4 विकेट इंग्लैंड के अगेंस्ट, फिर 5 फॉर, वो सब कुछ कमाल चल रहा था। 2023 में 24 विकेट चटकाए थे, जी हाँ, और फिर वर्ल्ड कप की हैट्रिक कितने बॉलर्स के पास है इंडिया में? सिर्फ 2 के पास है। चैंपियंस ट्रॉफी में जलवा दिखाया, 229 विकेट टेस्ट में है, लेकिन क्या एंड हो गया शामी का? भाई यही तो लग रहा है ना, क्योंकि 19 इनिंग के अंदर 47 विकेट चटकाए हैं पिछले, जब से इन्होंने अजीत अगरकर ने इनको चैलेंज किया है। 19 इनिंग में 47 विकेट। रणजी ट्रॉफी में 20 विकेट सिर्फ 7 इनिंग के अंदर, और 7 इनिंग के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 16 विकेट, विजय हजारे ट्रॉफी में 5 मैच में 11 विकेट। तो फील तो होता है मोहम्मद शामी के लिए भी। और ऐसे में इनके जो कोच हैं लक्ष्मी रतन शुक्ला, इन्होंने भी कहा है कि सिलेक्शन कमेटी अब नाइंसाफी कर रही है, इनजस्टिस कर रही है मोहम्मद शमी के पास, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना डेडिकेशन नहीं दिया जितना कि मोहम्मद शमी ने पिछले कुछ वक्त में दिया है। लेकिन बावजूद डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस के सिलेक्शन कमेटी उससे नहीं खुश है। वो आखिर क्या चाहते हैं? ये शेमफुल है, लक्ष्मी रतन शुक्ला ने कहा है। इसके साथ ही अक्षर पटेल को लेकर भी कई सारी चीजें कही जा रही कि रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर इन दोनों से बेहतर है, नीतीश कुमार रेड्डी से बेहतर है, लेकिन बावजूद इसके अक्षर पटेल जिन्होंने अभी अभी सेंचुरी भी मारी, जो कि वाइस कैप्टन भी है T20 में, इनको आप ओडीआई में जगह नहीं दे रहे हो। टेस्ट भी खेल सकते हैं ये, T20 भी खेल सकते हैं, लेकिन ओडीआई में ये कैसी बात है? ये सवाल तो उठ रहा है, क्योंकि 130 रन मारे 111 बॉल में, जिसमें 5 छक्के 10 चौके जड़े हैं विजय हजारे ट्रॉफी के रिसेंट मैच में, बावजूद इसके मौका नहीं मिला। खैर, मैं ऑनेस्टली कहूं तो मेरे हिसाब से अगर आप मौका देना चाहते थे तो आप ऋतुराज गायकवाड़ पंत की जगह आ सकते थे, या संजू सैमसन ऋषभ पंत की जगह आ सकते थे। संजू सैमसन ने अभी 90 बॉल में सेंचुरी मारी थी, 312 चेस कर रहे थे, ओपन करने आए थे, लिस्टेड क्रिकेट 2 साल के बाद खेल रहे थे, परफॉर्मेंस करके दी, लेकिन मौका नहीं दिया गया। ऋषभ पंत को फिर भी प्रेफरेंस दी गई। ईशान किशन, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, ये सब अपने आप को प्रूव जरूर कर रहे हैं, लेकिन मौके दोस्त ऐसा लग रहा है कि कुछ सिलेक्टेड लोग हैं उन्हीं को दिए जा रहे हैं। खैर, ये तमाम चीजें अपनी जगह, बाकी चीजें अपनी जगह। आप इस स्क्वाड को क्या लगता है 10 में से कितने नंबर देंगे? बताइए जरूर कमेंट के अंदर।